तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो विल बी वन ऑफ माय मास्टरपीस। इसमें मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो वर्ल्ड का, कितना भी टफेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो। मैं खुद भी जेईई एडवांस क्रैक करके बैठा हूँ और मैं आपको ये यहाँ सिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन को 3 स्टेप में कैसे क्रैक करते हैं, 3 स्टेप में उसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि यार बहुत बच्चों के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग की दिक्कत होती है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते और उनको एग्जैक्टली पता नहीं रहता कि क्या रीज़न है कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बहुत बच्चे के साथ ये होता है कि वो कंसेप्ट पढ़ लेता है, चैप्टर पढ़ने के बाद भी, रिवीजन करने के बाद भी क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाता, सॉल्व नहीं कर पाता, दिक्कत होती है। एक एक क्वेश्चन में एक घंटा 30 मिनट तक लग जाता है, जबकि एग्जामिनेशन में आपको कम मिनट में सॉल्व करना होता है। तो मैं इस एग्जैक्ट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो यार सबसे पहली चीज़ आ जाता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व होता क्यों नहीं हमसे। मतलब कोई आपको ये यूट्यूब पे बता नहीं पाएगा, बट मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न बताता हूँ कि यार बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता। जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन कोई भी बैच से पढ़ रहे होते हो ना, तो टीचर आपको खुद, जैसे आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन वो इलस्ट्रेशन में करवाते हैं, वो खुद आपको रीड करके बता देंगे, खुद आपको ये बोल देंगे कि भाई देखो यहाँ ये दोनों फोर्स लग रहा है, यहाँ हमें नेट फोर्स निकालना है। जबकि भाई वही क्वेश्चन था, तो वो खुद ही आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करके दे देता है, वैल्यूज बोल देता है, ये करना है ये करना है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में आपके थाली पे रख देते हैं। और यू गेट कि भाई जो ऐसा नहीं होता, जो बना बनाया सामान है आपको मिल जाता है। तो इस चीज़ से क्या होता है ना, वो कभी भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाता, कभी भी लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं कर पाता क्वेश्चन को। आपने बहुत रेयरली देखा होगा कि आप जब क्लास के इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप रीडिंग बिटवीन द लाइन कर रहे हो, या अगर आप रीड बिटवीन द लाइन कर रहे हो तो वो टीचर के एक्सप्लेनेशन के बाद ही होता है। इससे बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। जो मैं पहला स्टेप बताऊंगा कि यू हैव टू रीड एंड इंटरप्रेट अ क्वेश्चन। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश को हिंदी के हो, भाई जो भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है उस लैंग्वेज में क्वेश्चन समझना आपको आना चाहिए। क्लास में ये नहीं हो पाता, बट आपको ये करना है। इसका करने का मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ इस पहले मेथड का, कि भाई रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड क्वेश्चन कैसे किया जाता है। सबसे पहला तरीका तो हो गया कि भाई जो भी आपके गिवन स्टेटमेंट है वो लिख दो, और जो भी मतलब आपको लगता है कि गिवन है, इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख के रखो साइड में। दूसरी चीज़ है कि भाई यू हैव टू राइट ऑल द साइंटिफिक वैल्यूज एंड ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। और तीसरा जो चीज़ है वो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, दैट इज़ भाई यूनिट कन्वर्जन। अगर कहीं भी भाई मीटर से सेंटीमीटर ले जाना है या सेंटीमीटर से मीटर क्यूब लाना है, जो भी है ना, आपको यूनिट कन्वर्जन तीसरे में करना है। और ये 3 आपका बेसिक अप्रोच होना चाहिए टू रीड एंड इंटरप्रेट अ क्वेश्चन। आप ये बात समझो कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे व्हेन यू आर नॉट केपेबल ऑफ रीडिंग। इसलिए बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि चैप्टर पढ़ा हुआ है, रीडिंग भी करा हुआ है, लेक्चर भी देखे हुए हैं, लेकिन यार क्वेश्चन नहीं बनता। उनको लगता है कि भाई उनमें कमी है। नहीं, आपको जो क्लास में परोस के दिया गया है ना टीचर के द्वारा कि भाई अच्छा ये देखो नेट फोर्स ये है, जी फोर्स ये है, इधर से टॉर्क लग रहा है, इधर से ये लग रहा है, अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा। भाई आपको तो क्वेश्चन उसने बता दिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या आपने खुद से क्वेश्चन में पढ़ा, क्या आपने उतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा। इसलिए बहुत बच्चों के साथ ये होती है ना एडवांस में कि भाई वो इतना बड़ा पैराग्राफ आता है। जिस ईयर मैंने अपीयर किया था 2022 में, इतने बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चन थे और बहुत बच्चे वहीं हार मान जाते हैं कि यार क्या लिखा क्या है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। वो एक फिल्म की तरह लगता है कि जो आपको कभी समझ में नहीं आता, कोई अजीब लैंग्वेज में देख लिया आपने, मैंडरिन में कोई फिल्म देख ली है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले खुद से रीड करना है। अगर आपको क्लास में करवाया जा रहा है तो भाई टीचर को बोलने को पहले ही भाई आप रीड करने लगो और पहले ही गिवन लिख लो बिफोर टीचर रिसाइट्स आपको, है ना, ताकि आप भी बाद में वेरीफाई कर पाओ कि टीचर ने ये बोला, मैंने भी यही समझा इस क्वेश्चन को। तो आपका वेरिफिकेशन भी वही हो जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, दैट इज कंसेप्ट स्ट्राइकिंग मेथड। मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि जैसे अप्रोच होती है, देखो हर एक क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच होती है। आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा, कोई सिंपल अप्रोच से भी हो जाता है, कोई डायनेमिक अप्रोच या 2-3 अप्रोच लगते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस अप्रोच को आइडेंटिफाई कैसे करें भैया। मैंने तो बस लेक्चर पढ़ी है, बहुत बच्चों की ये आदत होती है कि वो बस थ्योरी पढ़ते हैं, उनको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन यार क्वेश्चन में जो अप्रोच है ना वो क्लिक नहीं करता। मैं एग्जैक्ट यही वर्ड यूज़ करूँगा कि वो क्लिक नहीं करता कि यार क्वेश्चन में अप्रोच क्या है। और इसको ठीक करने के लिए मैं आपको 2 मेथड या 2 अप्रोच बताता हूँ, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक तो ये है कि अगर आपने कोई टॉपिक या कंसेप्ट देख लिया है
तो आप उससे रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट है ना, आप उसको बुक या PYQ से प्रेफर करने के पहले सबसे पहले आप उसको फॉलो करो यूट्यूब सीरीज से। यूट्यूब सीरीज मतलब क्वेश्चन सीरीज या PYQ सीरीज होती है यूट्यूब पे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एजुनीति बोल के एक चैनल है, वो आपको PYQ सीरीज या फॉर्मूला सीरीज मतलब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको वहां से आपको अप्रोच क्लिक कर जाएगी। एक क्वेश्चन है इस टाइप का है तो इसकी अप्रोच ऐसी होगी। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस बाय टाइप मेथड, जैसे हर एक चैप्टर का ना हर एक क्वेश्चन का अलग टाइप होता है। देखना कुछ सर्टेन क्वेश्चन होता है कि जो डायरेक्ट ऐसे टाइप का होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आप इस टाइप को आइडेंटिफाई करो। जैसे इंटीग्रेशन में बहुत होता है टाइप वाइज कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से होगा, ये पार्शियल इंटीग्रेशन से होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट रहे। तो ये दो तरीके आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो बोला, और दूसरा ये टाइप वाला मेथड, ये आपको कंसेप्ट स्ट्राइक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने ना मतलब अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया इस वीडियो में। अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट में बोल देना, यस भैया वी वांट मोर सच टॉपिक, ताकि मैं और ऐसे टॉपिक्स लेके आ सकूँ। अब आते हैं ये लास्ट और तीसरे मेथड पे, वो है कि भाई इंक्रीज योर टाइम। बहुत बच्चों को ये रहता है कि उनको फास्ट कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन और टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस उनको करना होता है। क्योंकि यार एग्जाम अगर आप देखोगे जेई या नीट का, जेई मेंस में भी आप देखोगे एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 to 90 सेकंड मिलते हैं, और नीट में तो भाई 45 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन करने को। यूपीएससी में भी सेम है, बाकी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना घर में, तो आपको एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट, 20-20 मिनट या 25-30 मिनट तक भी बच्चों को लगता है ना। और इसको कैसे डील किया जाए कि भाई एग्जामिनेशन के पहले ही हम एग्जाम रेडी हो जाए। और जो नहीं होता कि हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन, हाउ टू स्ट्राइक फास्ट, कि भाई कंसेप्ट फास्टली आ गया, और क्वेश्चन को भी इंटरप्रेट, मतलब ये तीनों का कॉम्बो साथ में कैसे करें ताकि हमारी ओवरऑल स्पीड बढ़ जाए और हम एक दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा कर पाए, कंसेप्ट एप्लीकेशन भी सीख जाए और एग्जाम रेडी भी हो जाए। क्योंकि आप समझो आपके पास एग्जाम में बस 60 से 45 सेकंड का ही टाइम रहेगा। 45 सेकंड मतलब समझ रहे हो कितना कम टाइम है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, है ना। मेंस और एडवांस में भी देखोगे तो आपको इतना ही 2-3 मिनट ही मिलता है बड़े बड़े पैराग्राफ का। तो इसका करने का देखो दो तरीका है, मैं वापस आपको बताऊंगा, क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। देखो एक क्वेश्चन जब आप करते हो ना, जो दो तरीके की चीज़ होती है, एक होती है एक्यूरेसी और एक होती है स्पीड। एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 10 में से 8 सही करनी है, वो होता है एक्यूरेट, कि आप कितना एक्यूरेटली सॉल्व करना होता है। और दूसरा है कि स्पीड की भाई आपको जल्दी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपकी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी पहले बिल्ड करो, फिर आपको स्पीड की तरफ जाना है। वरना ऐसे कोई फ़ायदा नहीं कि भाई मैं स्पीड में कर रहा हूँ, एक्यूरेसी मेरी ठीक है नहीं। और इस एक्यूरेसी वाली चीज़ को ठीक करने के लिए आप रिपीटेड प्रैक्टिस करो, वो भी ग्रेजुअल डिसेंट अप्रोच के साथ। ग्रेजुअल डिसेंट अप्रोच ये है कि भाई आपको स्टेप वाइज ऊपर जाना है। जैसे बहुत बच्चे ये करते हैं कि भाई उनको ना समझ में नहीं आता लेक्चर के बाद कि भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, मेरे को मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है, मेरे को डीपीपी का क्वेश्चन करना है, मेरे को PYQ का करना है, कि मेरे को एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है। तो आप ग्रेजुअली बढ़ो, जो आपका सबसे बेसिक बुक है ना वहाँ से अप्रोच करो। मैं कैसे करता था, मैंने पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे, वहाँ से मैंने करे, फिर मैं आ गया सेनगेज में। और सेनगेज मेरे को बहुत ही अच्छी बुक लगती है, क्योंकि यार वो ग्रेजुअली डिसेंट, जो मैंने आपको बोला कि ग्रेजुअली डिसेंट करती है सेनगेज बुक, आपको एकदम लेवल वाइज आप इंक्रीज होता है वो बुक। तो वहाँ से क्या है ना, आपको अप्रोच और जो मल्टीपल कंसेप्ट है ना जो एक क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, वो आपको इलस्ट्रेशन से पता चल जाएगा। और इसको ठीक करने का यही तरीका है कि आप ग्रेजुअली जैसे प्रोग्रेस करते जाओ, और आपका इस पॉइंट पे जो एक्यूरेसी वाले पार्ट पे है उसमें आपका ध्यान बस कंसेप्ट ग्रास्पिंग, और जो मैंने सेकंड मेथड बताया था कि कंसेप्ट स्ट्राइकिंग पे आपका ध्यान रहना चाहिए। स्पीड तो हम बाद में भी डेवलप कर लेंगे, लेकिन यार एक कंसेप्ट जो स्ट्राइक होता है ना, इसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो आप एग्जाम दे रहे हो, भाई आपसे क्वेश्चन सही नहीं हुआ है ना, आप स्पीड के चक्कर में रह गए, तो पहले आप जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा टाइम लगाओ, आप उसमें 5 मिनट दो, 5 मिनट से ग्रेजुअली उसको 4 मिनट में करो, 4 मिनट से 3 मिनट, 3 से 2, और 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म करने की ट्राई करो। और जब आप सॉल्व एग्जांपल वगैरह देख लो ना, तब आप दूसरे मेथड की तरफ जाओ, दैट इज रिपीटेटिव प्रैक्टिस ऑफ अ सेम कंसेप्ट। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने क्लास 8, 9, 10 जैसे निकाला है ना, आप क्या करते थे, जैसे मेरे यहाँ एनसीईआरटी होती थी क्लास 10 में सीबीएसई की, तो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करता था। RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा बुक हो गया, है ना, उसमें आप देखोगे एक ही एक्सरसाइज में सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और बहुत बार मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे दिमाग में चिपक गया कि भाई ये क्वेश्चन में तो यही टाइप का अप्रोच होगा, मतलब वो देख के मेरे को पता चल जाता है। जेई मेंस और जेई एडवांस का भी सिमिलर है, वो भी एक एग्जाम ही जैसा है। और इसको आप करोगे ना तो आपकी जो दूसरी जो दिक्कत है ना, फास्ट कैलकुलेशन वगैरह, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि यार अगर आप मल्टीपल कंसेप्ट पे रिपीटेटिव प्रैक्टिस करते हो तो आपको ना वैल्यूज याद हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, SC की वैल्यू क्या है, SC बाई लैम्डा जो आइंस्टाइन
क्वेश्चन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आपको पहले याद नहीं होगा कि एससी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बट अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपकी हो जाएगी। तो ऐसे करके फास्ट कैलकुलेशन होगा। फिर आपको जो स्टेप डेरिवेशन है, फिर आपका जो यूनिट कन्वर्जन है, वो आपको मतलब बाय हार्ट याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। और यही 3 मेथड है जो आपको यूज़ करना है। इससे आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको गारंटी करके देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं लाता कि क्वेश्चन कैसे ठीक करना है, कैसे इसका अप्रोच ठीक करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।